Point. Let us start for creating animation using Synfig Studio. 2D animation in Synfig Studio. You know very well what is the advantage of the Synfig Studio. उसका क्यों गुड फीचर्स हैं और इसमें कौन से टाइप की कैटेगरी का एनिमेशन बना सकते हैं. सेक्शन 1 के आंसर मैंने आपको क्लैरिफाई कर लिया है. Synfig Studio का यूज़ करके राइट हमको एनिमेशन डिज़ाइन करना है. जो 5 कैटेगरी थी उसमें से हम मैक्सिमम ट्विनिंग, की फ्रेम और फ्रेम बाय फ्रेम का यूज़ करके हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर लर्न करेंगे. लेट अस स्टार्ट फॉर सेक्शन नंबर 2. इसके इनसाइड मूविंग सर्कल लेफ्ट टू राइट साइड यूजिंग फ्रेम. उसके अंदर जो सब पॉइंट है, एडिट मोड ऑन कैसे किया जाता है, ऑफ भी कैसे किया जाता है, उसका लिटिल बिट मैंने ओवरव्यू आपको सेशन 1 के अंदर आपको क्लैरिफाई करवा दिया है. नेक्स्ट, ये फाइल को रेंडर कैसे किया जाता है और उसका एक्सटेंशन क्या लगाना है और रेंडरिंग करके उसको प्रैक्टिकल के थ्रू किस में देखा जाता है. तो हमको यहाँ पे ये 2 पॉइंट क्लैरिफाई करना है. तो यहाँ पे ये हमको क्लैरिफाई करना है. तो 3.2 और 3.3. Let us start for creating animation. Now create our first animation. Circle moving from left to right side. एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम और उसको लेफ्ट टू राइट साइड ले जाएगा. यू नो वेरी वेल लेफ्ट साइड मीन्स व्हाट. जहाँ स्टार्ट मेनू दिखाई देता है वो लेफ्ट साइड है कंप्यूटर के अंदर और ये है राइट साइड. बट उसको लेफ्ट टू राइट साइड तो लेके जाना है. पर उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट आएगी. जैसे हमने सेशन 1 के अंदर मैंने फास्ट फॉरवर्ड में एक स्मॉल प्रैक्टिकल आपको रिवाइज किया, उसके जैसा ही है बट यहाँ पे समथिंग डिफरेंट होगा. तो 1 बाय 1 स्टेप आप अच्छी तरह देखें और ये सब कुछ स्टेप आपको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करते जाना है. इन फ्यूचर जब भी आपको प्रैक्टिकल के इनसाइड परफॉर्म करना का तो फास्ट फॉरवर्ड से नोटबुक में देख के भी आप ये सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो. स्टेप नंबर 1, उबंटू के अंदर एप्लीकेशन, ग्राफिक और सिनफिग स्टूडियो ऐसे क्लिक करोगे तो सिनफिग स्टूडियो की टोटल स्क्रीन स्टार्ट होगी. उबंटू के अंदर डिफरेंट है. जब मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूँ वो विंडोज 7 है. 7 के इनसाइड मैंने सिनफिग स्टूडियो में और उबंटू का सॉफ्टवेयर सिनफिग स्टूडियो मैंने इंस्टॉल करके दिया है. ओके, बट ओरिजिनल उबंटू होता है तो सीक्वेंस क्या होती है, एप्लीकेशन, ग्राफिक एंड सिनफिग स्टूडियो. जैसे सिनफिग स्टूडियो स्टार्ट होगा उसके बाद आपको सेकंड स्टेप डायरेक्टली आपको सेव करने के साथ साथ क्या आपको करना है, कैरेट एडिट प्रॉपर्टी. तो एक प्रॉपर्टी की डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. तो आप लोग इसे डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जैसे उसके अंदर हम पूरा सेटिंग, पूरा पॉइंट्स यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं. देखिए, तो प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर कैनवास इन्फो के अंदर नेम, डिस्क्रिप्शन. तो मैंने यहाँ पे नेम रखा है मूविंग सर्कल. ये ओनली फॉर मैं स्क्रीनशॉट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में उसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे. मूविंग सर्कल ये किसका नेम है, कैनवास का. और माय फर्स्ट एनिमेशन, तो हम अभी फर्स्ट एनिमेशन ही डिज़ाइन कर रहे हैं. पर उसके 3 टैब है, इमेज, टाइम एंड अदर. उसके इंसर्ट सबसे फर्स्ट जो है वो फ्रेम पर सेकेंड है, FPS बोला जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में. हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लर्न करेंगे. उसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होते हैं, 24. डोंट फॉरगेट स्टार्टिंग टाइम होता है 0F. ये ऑफ नहीं है, 0F में बोल रहा हूँ, उसको बोला जाता है 0 फ्रेम. एंडिंग टाइम है वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 5 सेकेंड. बट इसको मैंने रिमूव करके कितना ऐड किया है अभी, 2 सेकेंड. जैसे आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे एंड देन ओके प्रेस कर देना है. इतना करने के बाद आपको टोटल अपना एनिमेशन डिज़ाइन करने के टाइम कितना मिलेगा, 0F से स्टार्ट करके एंडिंग टाइम कितना होगा, 2S मीन्स 2 सेकेंड. इन बिटवीन 1 सेकेंड जो भी आता होगा वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा. तो ये प्रॉपर्टी चेंज करना इम्पॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट एवरी प्रैक्टिकल के अंदर हमको परफॉर्म करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का जितना लेस टाइम होगा इतना कंप्यूटर आपका लेस हैंग होगा. अगेन मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ ये प्रॉपर्टी में कैसे जाना है, कैरेट एडिट प्रॉपर्टी, उसमें सेकंड टैब में जाना. इसमें 3 ऑप्शन है, फ्रेम पर सेकंड, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम. फ्रेम पर सेकंड कितना होगा, 24, स्टार्टिंग 0F, एंडिंग 5 सेकंड होता है, उसको रिमूव करके 2 सेकंड किया. उसका भी हम लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन लर्न करेंगे, इसके बाद ही हम परफॉर्म करके. स्टेप नंबर 4,
मैंने आपको अभी इन्फॉर्म किया, सबसे पहले उसको क्या डिस्क्रिप्शन में उसका नेम आपको डिसाइड करना है। एंडिंग टाइम मैंने क्या किया अभी 2 सेकेंड कर दिया, ओके। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइमिंग क्या होता है, मैंने जस्ट अभी आपको इन्फॉर्म किया 5 सेकेंड होता है, और उसकी जगह पे आपको जो भी परफॉर्म करना है, जैसे हमने कौन सा डिसाइड किया है 2 सेकेंड, तो 2s का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। 5th स्टेप है वो क्या है, ओके बटन पे प्रेस करोगे या अप्लाई करोगे ऑन द स्पॉट, आपको यहाँ पे एक यूज़ करना है। अभी देखिए यहाँ पे एक सर्कल टूल्स का यूज़ करके क्या आपने ड्रॉ किया है, सर्कल ड्रॉ किया है। अभी इसको हमको लेके कहाँ पे जाना है, लेफ़्ट टू राइट साइड। डिफरेंट मेथड से हम परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे अभी हम सिंपल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसके बाद फ्रेम बाय फ्रेम है, की फ्रेम है और डुप्लीकेट की फ्रेम है, उसके बारे में क्लैरिफाई करके। जैसे आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया कैनवास के अंदर, नेक्स्ट देखिए स्टेप नंबर 6, ड्रॉ द सर्कल, जो ऑलरेडी हमने परफॉर्म कर चुके हैं। उसका कलर इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्कल का कलर ड्रॉ करने से पहले आपको कलर प्लेटर के इनसाइड सिलेक्ट करना है। उसको जो कलर सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं 4 बैकग्राउंड कलर। स्टेप नंबर 7, क्या करना पड़ेगा, सर्कल टूल का यूज़ करके आपको सर्कल डिज़ाइन करना है। स्टेप नंबर 8, ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट करोगे, इसके बाद ही क्या आपको अवेलेबल होगा सर्कल के डक। यू नो वेरी वेल, सर्कल के कितने डक अवेलेबल है, बोलिए 2, सेंटर एंड रेडियस, ओके। तो ये हो उसका मेन यूज़। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चेंज करना है, जैसे एनिमेशन एडिट मोड। चलो मैंने सर्कल तो ड्रॉ किया, उसको लेफ्ट टू राइट साइड ले जाना है। उसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज ए टाइम बार, सेकंड वन एनिमेशन एडिट मोड। तो सबसे फर्स्ट हम टाइम बार के बारे में क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज ए टाइम बार, और इसके अंदर हमको क्या पॉइंट क्लैरिफाई करना है। टाइम बार के अंदर टाइम स्लाइड, जैसे आपने देखा होगा सेक्शन 1 के अंदर मैं क्लिक करता था तो उसको बोला जाता है टाइम बार। तो यहाँ पे उसका ही मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। और टाइम बार जो होता है उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज, और वो पोजीशन दिखाती है, ओके। ऑरेंज है मीन्स आप जो एनिमेशन डिज़ाइन करो, एनिमेशन के कौन से स्लाइड में कौन से पोजीशन है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं उसके स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा, जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, पोजीशन पे क्लिक करना है, एंटर करना है, पोजीशन पे क्लिक एंटर करना है। तो ये हुआ उसका मेन। इसके थ्रू ही हम एनिमेशन डिजाइन करते हैं। इसके लिए सेक्शन 1 में मैंने थोड़ा सा इफेक्ट दे दिए, जिससे एटलीस्ट आपको ये थियरी समझ में आ जाए। मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए उसके यहाँ पे तो टाइम के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, वो उसमें मैंने 0F। तो देखो यहाँ पे येलो इंडिकेटर नहीं है, उसको बोला जाता है टाइम बार। बाय डिफॉल्ट जो मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, यहाँ पे 0F से स्टार्ट किया होगा, यहाँ पे 2 सेकेंड है, वो डिस्प्ले नहीं होता क्योंकि नंबर सिस्टम यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है। यू नो वेरी वेल, 0 to 2 होगा तो क्या होगा, आपको 2 सेकेंड मिली। तो देखो 0F, इसके बाद जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक येलो कलर का इंडिकेटर है, उसको बोला जाता है टाइम लाइन। और ये पूरा है, इसको क्या बोला जाता है, टाइम बार। ये पूरा ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको क्या बोला जाता है, टाइम बार। टाइम बार के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं हम उसके बारे में भी लर्न करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं आपको वाइवा के आंसर पूछा गया, टाइम लाइन का कलर कौन सा होता है, ऑरेंज। कौन सा कलर है, ऑरेंज अवेलेबल है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो 3 पोजीशन पे मैंने क्या किया था, क्लिक। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, 0F से, ऐसे एंडिंग हमको कहाँ तक करना है, 2 सेकेंड तक, लास्ट एंड तक, ओके। तो टाइम बार का इंपॉर्टेंट क्लियर हुआ। तो पहले टाइम बार, एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले टाइम बार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ऐसे ही दूसरा कुछ पॉइंट क्लियर करने वाले। पहले देखिए यहाँ पे एरो किया है, यहाँ पर भी आपको इंडिकेट के थ्रू समझा है। तो थियरी, स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिकल सब कुछ आ गया। बस ओनली फॉर आपको जब भी प्रैक्टिकल का टाइम मिले डायरेक्टली आपको लैब के इनसाइड प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट देखो, ऑरेंज कलर का इंडिकेटर है, तो एक एक मीनिंग समझ लेते हैं। वैल्यू इंडिकेट द पॉइंटिंग, पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखो FPS, फ्रेम पर सेकंड के अंदर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो S फॉर सेकंड, F फॉर फ्रेम, वो ऑफ नहीं है। और डिफॉल्ट जो सेकंड है, अभी मैंने आपको फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर, ओके, मैंने आपको क्लैरिफाई, FPS की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 24। और FPS को क्या बोला जाता है, उसको फ्रेम पर सेकंड। तो ये आपको वन सपोर्ट, जब भी आप रेंडरिंग करोगे या कोई भी मूवी डिज़ाइन करो, तो ये सब इंपॉर्टेंट सेटिंग है टाइमिंग के बारे में। तो ये भी आपको पॉइंट क्लैरिफाई करना होता है।
उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे क्लैरिफाई करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो एनिमेशन एडिट मोड है। एनिमेशन एडिट मोड के 2 टाइप्स हैं, वन बाय वन क्लैरिफाई करते जा रहे हैं। तो 2 टाइप्स के अंदर फर्स्ट है ग्रीन बटन, सेकंड रेड बटन। बाय डिफॉल्ट होता है ग्रीन, ओके। मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है, यू हैव नॉन जीरो। नॉन जीरो का मीनिंग क्या होता है, 1 होता है तो क्या होता है, वो ग्रीन होता है। जैसे 0 हो जाएगा तो उसका मीनिंग क्या होता है, रेड होता है। और जब रेड होता है मीन्स व्हाट, अब जो भी कैनवास के अंदर क्लिक करते हो वो एक एनिमेशन की इफेक्ट बन जाती है। अगेन मैं यहाँ पे रिवाइज करो, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1 मीन्स ग्रीन और ग्रीन मीन्स क्या होगा, एनिमेशन एडिट मोड ऑफ है। मीन्स इसमें कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको वाइवा में पूछा बाय डिफॉल्ट एडिट मोड क्या होता है, ग्रीन कलर का। ग्रीन होता है तब क्या होता है, वो नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन्स व्हाट, 1 हुआ, ओके। तो जब भी हम एक्टिवेट करते हैं, हम एनिमेशन की इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो बटन, सेम बटन को ही क्लिक करना है। जो ग्रीन होगा वो बटन पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे मैंने बटन का भी ऑप्शन दे दिया है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में, और वो भी ग्रीन कलर में ही है और मैंने कलर भी ग्रीन रखा है। जैसे वही बटन को वापस क्लिक करोगे तो एक रनिंग मोड में आ रहा है, देखिए यहाँ पे, और उसका बटन का कलर भी रेड हो जाएगा और एज वेल एज जो कैनवास है ना उसके आउटलाइनिंग भी रेड हो जाती है। तो 2 in 1 बटन है। वो बटन बाय डिफॉल्ट ग्रीन होता है, उसके ऊपर बटन पे क्लिक करोगे तो रेड हो जाएगा, बट दोनों में डिफरेंट इफेक्ट आती है और उसके थ्रू एनिमेशन हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये सब टूल्स के बारे में और कैसे एनिमेशन डिज़ाइन, तो इसके बारे में पहले अवेयर होना चाहिए, बाद ही हम एनिमेशन देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे एनिमेशन एडिट मोड ऑन करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बटन पे क्लिक किया हुआ है, ओके, तो एनिमेशन एडिट मोड ऑन है। और आउटलाइनिंग देखिए रेड है, देखिए आउटलाइनिंग क्या आ गई है, दिख रही है आपको, यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, आउटलाइनिंग रेड है, ओके। तो अभी यहाँ पे जो भी सर्कल के साथ हम इफेक्ट करेंगे वो रिकॉर्ड होती जाएगी और एनिमेशन डिज़ाइन होते जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो छोटे बटन से प्रीवियस बटन है, प्ले बटन से आप यहाँ पे प्ले कभी कर सकते हो, और नेक्स्ट फ्रेम है। हम फ्रेम के साथ जब काम करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स वाला है। वंस अपॉन टाइम जब MCQ जैसी एग्जाम पेपर में होती है तो ऐसे सिंबल भी आपको वंस अपॉन टाइम पूछे जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिफाई करना हो सकता है। नोट बुक के इनसाइड ये पूरा इमेज ही से एक बार ड्रॉ कर लेना, जिसे बटन के साथ आपको सब कुछ माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट फॉर एनिमेशन। एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया था स्टेप के थ्रू, वो एनिमेशन डिज़ाइन का रॉ मटेरियल क्लैरिफाई किया था, ओके। अभी हम यहाँ पे एनिमेशन का पॉइंट क्लैरिफाई करने से पहले थोड़ा सा पॉइंट आपको और भी क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सर्कल था, सर्कल लेफ्ट टू राइट से लेके जाना है, ये हमारा प्रैक्टिकल है। तो स्टार्टिंग टाइम होगा वो 0 F से होता है, मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था, वो स्टार्टिंग 0 F से होता है। इसके बाद उसको साइलेंटली क्या करना है, वो रिकॉर्ड करते जाएगा, स्टार्टिंग फ्रेम से एंडिंग टाइम, ऐसा कहाँ तक जाना है, लास्ट एंडिंग टाइम। एंडिंग टाइम कौन सा होगा हमारा, 2 सेकेंड तक जाना है, ओके। नेक्स्ट अभी देखो जो पहले सर्कल यहाँ पे था, इसको हम कहाँ पे लेके गए, लास्ट एंड तक, यहाँ तक लेके गए हैं। और एडिट मोड हमने क्या रखा था, ऑन रखा था। आउटलाइनिंग क्या है, रेड है, देख रहे हैं आपको। तो ये प्रोसेस करने के लिए मैंने आपको पहले रेडी किया, ओके। उसके बाद हम लास्ट में उसका प्रैक्टिकल भी करोगे तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक्चुअली एक थ्योरी में क्या समझा रहा है, ओके। देखिए पोजीशन है। अभी थर्ड जो स्टेप है, आपको स्ट्रेट मूव करना है, सर्कल को स्ट्रेट लाइन में लाना है। देखो सर्कल यहाँ पे था, उसको स्ट्रेट मूव करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की है, शिफ्ट की आपको प्रेस करना पड़ेगा, ओके, स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव करने के लिए। इसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन टू एंडिंग पोजीशन तक आपको प्ले करना है। बाद में प्ले करके देखोगे तो सर्कल आपको लेफ्ट टू राइट साइड होते हुए मूव होते हुए दिखेगा, ओके। अभी फास्ट लास्ट में ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना होता है, रेंडरिंग। अभी तक मैंने आपको रेंडर करते हुए नहीं देखा और रेंडरिंग फाइल भी आपको नहीं दिखाई है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। एक्चुअली रेंडरिंग होता क्या है, ओके। रेंडरिंग का मीनिंग क्या होता है, इंटरेक्टिव फाइल को नॉन इंटरेक्टिव में कन्वर्ट करना। मीन्स इंटरेक्टिव मीन्स व्हाट, वो कंट्रोल आपके हाथ में है। एक बार रेंडरिंग फाइल हो जाती है, इसके बाद आप ओनली फॉर व्यू कर सकते हो, चेंजेस करना अलाउड नहीं है। अपने पार्ट 1 के अंदर ये लर्न किया होगा, इंटरेक्टिव एनिमेशन
and non-interactive, means controlled by user and non-controlled by user. आफ्टर रेंडरिंग एक भी एनिमेशन के अंदर ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज नहीं कर सकते, तो फाइनलाइज है, उसके अंदर लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम है और फाइनल इफेक्ट है वो। इसके लिए यहाँ पे हमने प्ले करके प्रीव्यू देख लिया, फाइनल इफेक्ट है। जैसे हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो हमारा फाइनल पोज होने के बाद ही बटन पे क्लिक करते हैं, बाद में वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो रेंडरिंग में वो फाइनल एनिमेशन का एक पॉइंट्स है, इसके बाद एनिमेशन में कोई चेंजेस करना अलाउड नहीं है। बिफोर रेंडरिंग आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो बटन है वो बटन को क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। एनिमेशन एडिट मोड ऑन ही रखोगे और बाद में आपने रेंडरिंग प्रोसेस कर दी तो हो सकता है सिनफिक स्टूडियो आपको अलाउड ना करे। ओके, उसके लिए कौन सा बटन है, देखो ये सब यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, कैरेट फाइल एंड सेव। यहाँ पे लास्ट में सेव किया है, बट मैंने गुड एडवाइस क्या दी है, कोई भी एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सेव करना है। सेव की ये सीक्वेंस है, कैरेट बटन यू नो वेरी वेल, कैनवास के लेफ्ट टॉप पे अवेलेबल है, छोटा सा रेक्टेंगल जैसे टूल से फाइल में सेव कर दिया। सेव करने के टाइम कौन सा एक्सटेंशन होता है बाय डिफॉल्ट, .sifz। जो भी एनिमेशन का नाम लगाओगे वो एनिमेशन का नाम होगा मूविंग सर्कल .sifz। ओके, ये एक फाइल बनेगी जो सिनफिक स्टूडियो के सॉफ्टवेयर सपोर्टेड होगी। ऐसी दूसरी फाइल ही हमको बनाने है, उसको बोलते हैं रेंडरिंग फाइल, कैरेट फाइल और रेंडर। तो आप देख रहे हो मूविंग सर्कल .gif, आपको पूछा गया रेंडर किया हुआ फाइल है, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .gif। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, राइट है। आप कहीं भी चेंज कर सकते हो उसका फुल फॉर्म के, ऑलरेडी सेक्शन 1 के इनसाइड भी हमने पार्ट 1 के अंदर हमने लर्न कर चुके हैं, ये इमेज की कैटेगरी है। इसके बाद आप देखोगे तो एक ही डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के इनसाइड आपको 2 एक्सटेंशन मिलेंगे, एक होगा SFZ वाली फाइल और दूसरा होगा GIF वाली। दोनों में डिफरेंट क्या है, जो SFZ वाली फाइल है वो सिनफिक स्टूडियो के अंदर ओपन होती है और GIF वाली फाइल है वो एक इमेज है। व्हाट्सएप के अंदर ऐसे GIF फाइल आती है, इसमें विदाउट वॉइस बट मूवमेंट होता है, वो मूवी जैसी इफेक्ट आती है पर वो मूवी नहीं है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए GIF फाइल ऐड कर दिया और टारगेट में ऑटो की जगह पे क्या है, GIF है, देखिए। ओके, यहाँ पे रेंडर बटन पे क्लिक करोगे तो पूरा फाइल आपको GIF का कन्वर्ट होगा, वहाँ पे अप टू के अंदर रेंडरिंग करना है और लास्ट में एक मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, फाइल रेंडर सक्सेसफुली, मीन्स इसके बाद ही पूरा मूवी का इफेक्ट आप ब्राउजर के अंदर इफेक्ट देख सकते हो। मूविंग सर्कल .gif फाइल किस में ओपन करनी है, वेब ब्राउजर। यू नो व्हाट इज योर वेब ब्राउजर, व्हाट इज वेब ब्राउजर, एनीवन, जहाँ पे हम वेबसाइट ओपन कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, वेब ब्राउजर। ओके, अपने पहले HTML के बारे में कंसेप्ट लर्न किए हुए, HTML की जो फाइल है उसका आउटपुट देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वेब ब्राउजर, लाइक मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको क्या बोला जाता है, वेब ब्राउजर। जो आपके लैपटॉप के इनसाइड या प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको यूज़ करना होगा। तो आई होप सो ये पूरा सेक्शन आपको क्लियर है। मैं फास्ट फॉरवर्ड में उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट मेनू सिनफिक स्टूडियो स्टार्ट करना पड़ेगा। फ्यू सेकंड के अंदर आपका सिनफिक स्टूडियो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिनफिक स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट क्या मैंने आपको समझाया था, सेव कर दो। सेव करने के टाइम एक्सटेंशन क्या है, देखो लास्ट में भी इन्फॉर्म किया था, क्या एक्सटेंशन है, .sfz। डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, थर्ड पार्ट फर्स्ट एनिमेशन 3_1.sfz से सेव कर रहा हूँ। नहीं आपको व्यू आ रहा है तो अच्छी तरह देख लीजिए आप। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए रहेगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ, देखिए इफेक्ट दिखा देता हूँ, क्लियर है। SFZ से मैं सेव कर रहा हूँ, बटन सेव पे क्लिक कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे सेव कर दिया मैंने। ओके, अभी मैं यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार नहीं दिखाई दे रहा है, उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टूल्स में फाइल, पैनल, रिसेट, लेआउट, ओरिजिनल विंडो। थोड़ा कर्सर का मूवमेंट चेंज होगा पर यहाँ पे दिखते जाएगा। देखिए दोनों वर्टिकल बार आ गया।
मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। अल्टर प्लस टैब से आप टूल बॉक्स को ला सकते हो। जैसे सेशन 1 के अंदर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो थोड़ा सा मैं जूमिंग कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपरली यहाँ से कुछ क्लैरिफाई हो जाए। स्मॉल प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, कैरेट, तो यू नो वेरी वेल कैरेट बटन का मीनिंग क्या होता है, कहाँ है पे कैरेट, ये कैरेट बटन है, छोटा सा स्क्वायर जैसे दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट एंड प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको, एडिट प्रॉपर्टी पे करोगे तो यहाँ पे देखो कैनवास इन्फो, तो कैनवास इन्फो के अंदर हमने क्या नाम लिखा था, मूविंग सर्कल, याद आ रहा है कुछ, यस। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या लर्न किया था, माय फर्स्ट एनिमेशन, ओके। तो ये मेरा पॉइंट क्लैरिफाई किया। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, फिर भी लिख दिया है। 3 टैब है, इसमें से टाइम में चले जाते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट टाइमिंग क्या होता है, फ्रेम पर सेकंड कितने हैं, 24। स्टार्टिंग टाइम कौन सा है, 0, एंडिंग टाइम कौन सा है, 5 सेकंड। यहाँ पे 5 सेकंड की जगह पे मैं 2 सेकंड कर देता हूँ, अप्लाई एंड ओके। अब देख रहे होगे यहाँ पे जब 5 सेकंड था ना, तो यहाँ पे टाइम बार में देखो 0 ऐप से लेके लास्ट 2 सेकंड तक आ गया, ओके। ओके कर दीजिए, अप्लाई, ओके। ये मेरा काम ओवर हो गया। अल्टर प्लस टैप करके वापस टूल बार लेके, देखो अल्टर प्लस टैप से आप स्विच हो सकते हो, ओके। अभी हम टूल क्या यूज़ करेंगे, बोलिए, अभी स्टेप आपको याद होना चाहिए। हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से, जैसे कलर प्लेटर से पहले मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेम कलर सिलेक्ट कर लीजिए। कौन सा कलर है ये, फिल कलर, और ये आउटलाइनिंग, मुझको फिल कलर चाहिए। सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं जो भी प्लेट है, मुझको सिंपल सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सर्कल यहाँ पे रेडी है, सेव कर दिया जाना। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट करना, तब तक उसके डक डिस्प्ले नहीं हो गए। ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट लिया, देखो डक डिस्प्ले हो गया। इसके बाद मुझको क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइन के बारे में हमने क्लैरिफाई किया था, राइट है। तो ये हमारा टाइमलाइन बार है। ये अभी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं क्लोज कर दूँ। टाइमलाइन बार देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बटन के बारे में हमने जस्ट अभी इन्फॉर्म किया। एक बटन का नाम क्या है, सीक टू बिगिनिंग, प्रीवियस फ्रेम, फ्रेम प्ले, नेक्स्ट फ्रेम, लास्ट नेक्स्ट, और सबसे एंडिंग के बाद। तो ये जो 0 ऐप से दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको, इसको क्या बोला जाता है, बोलिए, वेव पॉइंट, मीन्स ये इंडिकेटर है टाइमलाइन, ओके। यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल का बाय डिफॉल्ट वो 0 ऐप पे होता है, और एंड कहाँ तक करना है हमको, 0 ऐप से। इससे पहले देखो ये टूल्स दिख रहा है आपको, ये एडिट मोड ऑन ऑफ है, देखिए यहाँ ये क्या है, ऑन है, अपने रिवर्स है, जैसे ग्रीन है इंडिकेटर, मैंने आपको वहाँ पे क्लैरिफाई किया। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो रेड हो जाता है, मिस एनिमेशन एडिट, और आउटलाइनिंग देखिए रेड हो गई है, क्लियर है। अभी हम ऑफ ही रखते हैं और 1 बाय 1 एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अभी हम यहाँ पे एनिमेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एडिट मोड को ऑन करना है, टाइमलाइन पे क्लिक करना है और सर्कल को मूव करना है। शिफ्ट करके करूँगा तो कैसे होगा, शिफ्ट, ओके। स्ट्रेट मूव करना हो तो यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। देखिए सिंपल प्रैक्टिकल है ये, हम ट्विनिंग भी बोल सकते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम का, और की फ्रेम। देखो मैं ओनली फॉर क्या करता हूँ, टाइमलाइन क्लिक, ऑब्जेक्ट मूव, टाइमलाइन क्लिक, जहाँ भी आपको यूज़ करोगे तो एरो इंडिकेटर हो जाएगा। टाइमलाइन क्लिक, ऑब्जेक्ट मूव, टिल एंड तक। आपको स्पीड कैसे लाना है, शॉर्ट टाइम के अंदर आप मूव करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ओके। मैंने यहाँ पे पोजीशन ऑफ कर। अभी देखो क्या हमने इन्फॉर्म किया था, कोई भी प्ले करने से पहले, प्रीव्यू देखने से पहले एडिट मोड क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। मैंने ऑफ कर दिया, देखिए ये ऑफ कर दिया। अभी मैं प्ले करके देख लेता हूँ, 0 पे क्लिक करता हूँ और प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके। सर्कल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लेफ्ट टू राइट साइड हो जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है। प्रीव्यू बटन पे ये एक्स्ट्रा स्टेप है, प्रीव्यू में जाके आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पे लूप करिए और प्ले करके देख ले सकते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक मैंने चेंज कर दिया, देख रहा, ओके। तो ये स्ट्रेट मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ उसका मेन। अभी रेंडरिंग प्रोसेस है। रेंडर करने के लिए कहाँ पे जाना है आपको, जैसे ये सेव कर देता हूँ, ये हमारा कैरेट फाइल और रेंडर दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरी यहाँ पे से भी रेंडर कर सकते हो आप,
दिख रहा है, रेंडर दोनों में सेम डायलॉग बॉक्स होगा। जैसे रेंडर बटन पे क्लिक करोगे, हम रेफरेंस बुक के हिसाब से जाते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे नाम आएगा, बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है, PNG है। PNG को मैं रिमूव करता हूँ, क्या यहाँ पे ऐड करना है GIF। रेंडर करने के टाइम कंपलसरी आपको GIF ऐड करना पड़ेगा। और जहाँ ऑटो ऑप्शन है, ऑटो की जगह पे यहाँ पे देख, मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगा, GIF। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे रेंडर बटन पे क्लिक करना है। तो लिटिल बिट प्रोसेस टाइम लगेगा। आप लोग सर कुछ हुआ तो नहीं, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। जो भी इफेक्ट होगी वो बैकग्राउंड में इफेक्ट आएगी। जब हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, डेस्कटॉप पे जंप लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 फाइल है, ये आपको दिखाई दे रही है। मैं जूमिंग का ऑप्शन का यूज करके मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। ये 2 फाइल है, क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये भी 3_1 ही है, पर ये सिन्फिक की फाइल है, पर ये भी है, पर उसके पीछे देखो GIF लगाया हुआ है। क्लियर है ये? तो दोनों फाइल है। अभी देखो इसको ओपन करेंगे तो सिन्फिक स्टूडियो में ओपन होगा, इसको ओपन करना है GIF है, उसको राइट क्लिक करना है, ओपन विथ क्या करना है, एनी इंटरनेट ब्राउजर, वेब ब्राउजर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरे पास अभी अवेलेबल है, गूगल क्रोम हो तो गूगल क्रोम, एप्पल में सफारी हो तो सफारी में भी ओपन कर सकते हो। मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब देखिए, तो जो सर्कल लेफ्ट टू राइट साइड हमने सिन्फिक के अंदर किया था, बट यहाँ पे क्या है, हम उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, टाइमिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया, इंटरेक्टिव टू नॉन इंटरेक्टिव में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी जो हमने थियरी सेशन 2 के अंदर लर्न किया, पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म होकर यहाँ पे रेडी है। ये सिन्फिक स्टूडियो का रेंडरिंग फाइल है। तो आप देख रहे हो डेस्कटॉप के अंदर दोनों अवेलेबल है। तो ये फाइल जो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है, हाफ में दिखा देता हूँ तो समझ में आएगा। तो इससे बेस्ट एग्जांपल आपके पास है ही नहीं, और आपको इतना कंसेप्ट क्लियर करने में मुझको भी थोड़ा डिफिकल्टी होती है। देखिए ये है, दोनों सेम है, बट यहाँ पे मैं मूवमेंट कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। ओके, मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, उसको जो भी चेंज करना हो तो अलाउड है, बट यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं क्लिक करने की ट्राई कर रहा हूँ तो भी ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे गूगल की लोगो चेंज कर सकते हो, नो, सेम यहाँ पे रेंडर की फाइल है। तो आई होप सो सब कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। एनिमेशन एडिट मोड ऑन कैसे किया जाता है, ऑफ कैसे करते हैं, रेंडरिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और भी हम प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के इंसाइड। राइट है, नेक्स्ट ओके। तो आई होप सो कंसेप्ट आपको सब क्लियर हो चुका है। अब देख रहे हो यहाँ पे भी मैंने वही साहब आपको क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पे सिन्फिक स्टूडियो का फाइनल आउटपुट था, और ये भी यहाँ पे रेफरेंस बुक के हिसाब से आपको मोजिला फायरफॉक्स जो उबुंटू का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको व्यू करना है। ओके, ये सर्कल लेफ्ट टू राइट साइड जा रहा था, वहाँ पे यूज़ किया था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।